Hello everyone, how are you to all? Hope you all are fine. So student, in previous lecture we have read about life process and autotrophic and heterotrophic nutrition. So today our next topic is how do organisms obtain their nutrition. Okay, you know very well every organisms have different various ways to take food and process of digestion. Okay, so today we learn about it. So since the food and the way it is often differ, the digestive system is different in various organism. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कहा गया है कि हर ऑर्गेनिज्म का एक डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है. इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स द फूड में बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस. जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, इनमें क्या होता है, जिनमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होती है, इनमें फूड जो होता है वो टेकन होता है बाय उनकी सरफेस, यानी कि उनके सेल सरफेस से फूड उनकी बॉडी में लिया जाता है या सिर्फ डाइजेस्ट भी उस सेल के थ्रू ही किया जाता है. ठीक है, अब आगे देखते हैं. बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. पर जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स में डिफ़िकल्टीज बढ़ती हैं, मीन्स इसका मतलब है कि जैसे सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, तो वैसे वैसे उसकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है. तो क्या होगा कि उसकी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन है वो डिफरेंट वर्क को करेंगे. इसीलिए कहा गया है कि दे बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस which fuse over the food particle forming a food vacuole. अमीबा में क्या होता है कि ये अब इनकी बॉडी में फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं. आपको पता ही है, देखिए ये देखो अमीबा का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है और फिंगर लाइक एक्सटेंशन प्रेजेंट है. तो ये क्या करते हैं, फूड वैक्यूल को यहाँ पे देखो, ये फूड पार्टिकल है, जैसे कोई फूड पार्टिकल है तो इसे अपनी बॉडी में लेंगे और इनमें ये जो फूड पार्टिकल को अंदर लेने में हेल्प करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया. ठीक है, इन्होंने इसके थ्रू उसको अंदर लिया और एक फूड वैक्यूल के अंदर ये अंदर आ जाते हैं. उसके बाद ही इसका डाइजेशन होता है. ठीक है, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होता है वो भी ये जो बाहर को इसकी बॉडी सरफेस है इसके थ्रू आउट कर दिया जाता है. ठीक है, इतना आप सभी को समझ में आया. ओके, सो इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म. तो क्या होता है, जब फूड वैक्यूल के बाद जब वो अंदर आ जाता है आपका फूड, उसके बाद उसका ब्रेक डाउन किया जाता है, यानी कि जो फूड है उसको सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है और उसके बाद वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है, जिससे पूरी बॉडी को फिर फूड न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं. ठीक है, द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट. और जितना भी जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, जो मतलब वेस्ट है बॉडी के लिए, वो सेल सरफेस के थ्रू आउट कर दिया जाता है. In Paramecium, which is also a unicellular organisms, the cell has a definite shape and food is taken in at a specific spot. Food is moved to the spot by the movement of cilia which cover the entire surface of the cell. देखिए, अब नेक्स्ट एग्जांपल इन्होंने पैरामीशियम कहते हैं. इसमें क्या होता है, ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है. तो इसमें क्या होता है, जो सेल होती है वो एक डेफिनेट शेप की बनी होती है, मतलब उसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक स्पॉट प्रेजेंट होता है, यानी ये होल टाइप का होता है. उसके थ्रू क्या होता है, पैरामीशियम जो होता है अपने फूड को अंदर लेता है और जो फूड का मूवमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है, सीलिया यानी कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉल जो कि फूड को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, जो कि विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, और वो पैरामीशियम के पूरे सेल के बाहर से कवर किए हुए होते हैं. ठीक है, तो आप लोगों को इतना समझ में आया अमीबा और पैरामीशियम में किस तरह से फूड का डाइजेशन हो रहा है. सो नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. अब बात करते हैं कि कैसे ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन टेक किया जाता है और उसका कैसे डाइजेशन होता है. ठीक है, तो अब बात करते हैं. द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस. ह्यूमन बींग्स में सबसे पहले तो माउथ से एनस तक का, यानी जहाँ से हम फूड लेते हैं, और एनस जहाँ से फूड आउट होता है उसके बीच तक की जो पूरी एक कैनाल होती है, पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, वी कैन सी देन द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट.
हम देखते हैं कि ट्यूब में डिफरेंट पार्ट होते हैं, ठीक है। हर जगह पे हर पार्ट का अपना एक फंक्शन होता है। वेरियस रीजन आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू द फूड वंस इट एंटर आवर बॉडी, वी साइड डिस्कस द प्रोसेस हियर। अब हम देखेंगे कि कैसे जो फूड का डाइजेशन हो रहा है, सबसे पहले माउथ में जा रहा है, उसके बाद फिर ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में जा रहा है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, हर जगह पे उनका वेरियस फंक्शन होता है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है वहाँ पे कुछ और वर्क हो रहा है, माउथ में कुछ और वर्क हो रहा है, ईसोफेगस कुछ और वर्क कर रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन कुछ और वर्क कर रहा है। इस तरह से सबके जो फंक्शन होते हैं वो बटे हुए होते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जो सलाइवा होता है उसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, सलाइवरी एमाइलेज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च, जो कि क्या कर रहा है हमारी बॉडी में, जो हम लोग ने फ्रूट खाया, हमने जो कुछ भी फूड खाया उसमें आप सभी को पता है प्लांट में जो फूड होता है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, स्टार्च फॉर्म में, है ना। तो जब हमने उसे फूड को इनटेक किया तो उसके बाद क्या होता है, उसको हमें सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ना है। तो स्टार्च जो है एक कार्बोहाइड्रेट ही है, तो इसको सिंपल मॉलिक्यूल में अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो वो उसका सिंपल मॉलिक्यूल शुगर होता है, ठीक है। तो इसलिए जो एमाइलेज होता है, सलाइवरी एमाइलेज, इट इज़ अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। दिस एंजाइम हेल्प टू ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इन सिंपल मॉलिक्यूल कॉल्ड sugar, okay. The food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. उसके बाद क्या होता है, जो हमारी टंग होती है वो क्या हेल्प कर रही है, वो पूरे फूड को मिक्स करने का काम कर रही है। सलाइवा के साथ पूरा जो फूड है उसको जो पूरा मिक्स करने का काम करती है वो कौन करती है, वो हमारी टंग करती है। यू नो दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मसल ऑफ आवर बॉडी, मस्कुलर टंग, ओके। It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. उसके बाद क्या होता है, फूड जो उसका हर एक रेगुलेटेड मैनर में एक जगह से दूसरी जगह जाना ज़रूरी होता है। देखो सबसे पहले माउथ में टंग और टीथ ने वर्क किया, उसके बाद जो फूड जाएगा वो कहाँ जाएगा, वो ईसोफेगस में जाएगा, उसके बाद स्टमक में जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे वो अपना प्रोसेस वहाँ पे करेगा, ठीक है। द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। दीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स अकर अलोंग द गट। फिर क्या होता है, देखो ये धीरे 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 यहाँ से ईसोफेगस से होते हुए जो हमारा फूड है ये इस पे आएगा, तो यहाँ पे होती है कुछ कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि इस तरह से कोई मूवमेंट होती है, ठीक है। यानी कि फूड आगे पीछे करके इसमें स्पाइक से होते हुए स्टमक पर तक पहुंचता है। और हमेशा याद रखो यहाँ पे जो मूवमेंट होती है दैट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। दिस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ओके। ये आप इम्पोर्टेंट रखेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, okay. So from the mouth the food is taken to the stomach through the food pipe or esophagus. तो हमारे माउथ से जो फूड का इनटेक हुआ वो कहाँ से हुआ, किस पाइप के थ्रू हुआ, फूड पाइप से, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ esophagus. This is called esophagus. And next one, the stomach is the largest organ which explains when food entered. और क्या होता है, जो स्टमक हो जाता है, आपको पता है लार्ज ऑर्गन होता है जो कि क्या होता है फूड के एंट्री करने से ही फूल जाता है, ठीक है, थोड़ा चौड़ा हो जाता है। हम जितना खाना खाएंगे ना हमारा पेट उतना ही चौड़ा होती जाता है, ठीक है। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रोली विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस। जो स्टमक होता है वो भी किससे मिलकर बनी है, मस्कुलर वॉल्स है, उसमें भी मसल्स हैं जो कि क्या कर रही हैं, फूड को मिक्स करने में हेल्प कर रही हैं। और जो स्टमक होता है बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस निकालता है जिससे कि फूड का इजीली डाइजेशन हो सके। सो दीज डाइजेशन फंक्शंस आर टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन वॉल ऑफ द स्टमक। तो क्या होता है, जो डाइजेशन का जो फंक्शन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं कहाँ पे, स्टमक ऑफ वॉल पे, एंड दे रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और वो क्या रिलीज कर रही हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl रिलीज करती हैं। अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। और क्या रिलीज कर रही हैं, एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम पेप्सिन। एंड म्यूकस, और क्या रिलीज कर रही है साथ में, म्यूकस, जो कि एक थोड़ा जेली लाइक
मटेरियल होता है जो कि आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक को बचाने का काम करता है ना, क्योंकि वो तो एसिड है, तो वो तो स्टमक को भी हार्म कर सकता है, तो म्यूकस उसमें हेल्प करता है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। तो क्या करता है, जो फूड होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो फूड के डाइजेशन के लिए एक एसिडिक मीडियम प्रिपेयर करता है, ठीक है। और वहाँ उस मीडियम में कौन वर्क करता है, एंजाइम पेप्सिन। ये क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। और हमेशा याद रखिए, प्रोटीन का डाइजेशन हमेशा किस में होता है, इन एमिनो एसिड। ओके, this is a complex molecule and this is a simple molecule. So what other function do you think is served by the acid? The mucus protects the inner lining of the stomach from the action of the acid under normal condition. हाँ, इसके अदर कुछ यूज़ भी होते हैं एसिड के, जैसे कि ये क्या करता है, फूड में जो भी कोई बैक्टीरिया वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें प्रेजेंट हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होती हैं, उनको क्या कर देता है, किल कर देता है, ठीक है। और साथ में मैंने बताया था कि म्यूकस क्या कर रहा है, स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। ओके, आपको पता है ना, कभी कभी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हमें फील होने लग जाती है, वो किस वजह से होती है, क्योंकि HCl जो होता है हमारी बॉडी में ज़्यादा बनने लग जाता है, इस वजह से, ठीक है। सो वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। देखो क्या होता है, जब हम डिफरेंट टाइप का कोई भी फूड खाते हैं तो वो जाता तो एक ही कैनाल के थ्रू है ना, चाहे हम कुछ भी खाएं। तो आगे बात करते हैं, नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ सेम टेक्सचर। जब हम कोई भी फूड अगर हम नेचुरली ले रहे हैं, उसके बाद उसमें एक प्रोसेस होती है, उससे सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स फूड हम जो कुछ भी खा रहे हैं उसको स्मॉल मॉलिक्यूल में चेंज किया जाता है, ठीक है। दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ। और ये काम कौन करते हैं, हमारी माउथ में प्रेजेंट होते हैं जो टीथ, वो क्या करते हैं, फूड को सबसे पहले क्रश करने का, यानी उसको तोड़ने का काम करते हैं। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, उसके बाद क्या होता है, हमारी जो कैनाल सिस्टम है, हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, वो क्या होता है, वो सॉफ्ट मसल से मिल करके बना होता है। द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पसाज स्मूथ। उसके बाद क्या होता है, जब हमने फूड क्रश कर लिया दांतों से, तो उसको थोड़ा सा क्या करने की ज़रूरत होती है, उसे थोड़ा गीला करने की ज़रूरत होती है। और वो कैसे होगा, ताकि वो अच्छे से निगल पाए, हमारी बॉडी से, मसल से अच्छे से जा पाए, उसके लिए उसको क्या करना होगा, थोड़ा सा हमें उसमें वाटर मिक्स करना होगा। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स। तो आप कभी कभी देखते हैं, जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हमारे मुंह में पानी आने लगता है, तो वो पानी नहीं होता। दिस इज एक्चुअली नॉट अ वाटर बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा। इसे हम कहते हैं सलाइवा, ठीक है। जो हमारी लार हम जिसे कहते हैं वो सलाइवा है इन इंग्लिश। सो सीक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। और वो कहाँ से सीक्रेट हो रही है, सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी कि हमारे माउथ में कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कि क्या करती है, उस सलाइवा का सीक्रेशन करती है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इट्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। okay, if it is so be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules। और इसका अदर एक्सपेक्ट क्या होता है कि जो हम इसी के थ्रू जो हम क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नेचर है कि कैसे हम फूड को इनटेक कर रहे हैं। सबसे पहले हम माउथ से में जो दांत प्रेजेंट है उससे क्या कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं। उसके बाद उसमें सलाइवा मिक्स हो रहा है, धीरे धीरे वो हमारी बॉडी में इसोफेगस के थ्रू नीचे को आने लगेगा। इफ़ इट इज़ टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इट हैज़ टू बी ब्रोकन। फिर उसके बाद उसको छोटी छोटी टुकड़ों में जो हमारा फूड है, जो भी हमने खाया, वो भी तो उससे भी ज़्यादा छोटे मॉलिक्यूल्स में टोन है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट है, तो हमें उससे चेंज करना है सिंपल मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज में। तो उसके लिए भी बहुत सारी प्रोसेस होनी बाकी है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। और ये किसकी मदद से हम ऐसा करेंगे, हमारी बॉडी में जो कैटलिस्ट प्रेजेंट होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हम जिन्हें कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एंजाइम्स। ये एंजाइम्स हमारी बॉडी में क्या कर रहे हैं, फूड को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज कर रहे हैं। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। और सलाइवा में जो भी एंजाइम प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज, एंड दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर। हैव ऑफन हियर्ड एडल्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी। तो आपने सुना ही है कि एसिडिटी क्या होती है ना, अक्सर बड़े लोग हम ज़्यादा बोलते हैं कि हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है।
तो ये उस HCl की वजह से ही होता है. The exit of food from the stomach is regulated by sphincter muscles which release in it small amounts into the small intestine. तो क्या होता है, जैसे देखो, जैसे स्टमक से हमारा फूड, जैसे ईसोफेगस से हमारा फूड स्टमक तक आया, तो उनके बीच में भी एक स्फिंक्टर होता है. स्फिंक्टर मतलब मान के चलिए एक ढक्कन टाइप का. वो क्या करता है, जिससे कि फूड जो है वापस ना चला जाए ऊपर को. तो इसके लिए यहाँ पे कुछ स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, देखिए क्या होता है. स्फिंक्टर मतलब विच रिलीज स्मॉल अमाउंट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. उसके बाद क्या होता है, जब स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन पे जा रहा है तो वहाँ पर को भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है. फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टमक के बाद जो फूड कहाँ गया, एंटर करा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉलिंग. आप सबको पता ही है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो देखा जाए तो वैसे बहुत बड़ी होती है, लॉन्गेस्ट पार्ट होती है, लेकिन देखो उसमें कितनी कॉइलिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है ना. आपने देखा होगा यूं 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 करके पूरी हमारी जो आंतें होती हैं, हमारी जो इंटेस्टाइन है वो इस तरह से पूरे कॉम्पैक्ट एरिया में कॉइल हुई होती हैं. ठीक है. The length of the small intestine different in various animals depending on the food they eat. और हर किसी में अपनी अपनी फूड के अकॉर्डिंग क्या होता है, एलिमेंट स्मॉल इंटेस्टाइन होती है. ठीक है, जिसमें जैसे कि हर्बीवोरस ईटिंग ग्रासेस नीड अ लॉन्गर स्मॉल टाइम इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेल्यूलोज टू बी डाइजेस्टेड. अब जो हर्बीवोरस होते हैं, जो घास खाते हैं, इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा लंबी होती है. क्यों? क्योंकि इनको उसमें से सेल्यूलेज के थ्रू ये सेल्यूलोज भी पचाना होता है, क्योंकि डायरेक्ट जो प्लांट ले रहे हैं उसको लेते हैं, जिससे कि इनको सेल्यूलोज को पचाना होता है. इसलिए इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लंबी होती है. मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट, हेंस कार्निवोरस लाइक डाइजेस्टेड हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन. और मीट को पचाना थोड़ा ईजी होता है, इसलिए जो कार्निवोरस यानी कि जो मांस खाते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी छोटी होती है. ओके. The small intestine is the site of the complete digestion of carbohydrate, protein and fats. This is very important line. जो small intestine होती है वो कैसी साइट होती है, कंप्लीट डाइजेशन की साइट होती है, जहाँ पर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, इन सभी का क्या होता है, डाइजेशन कम्प्लीटली हो जाता है. ठीक है. आप सबको पता है कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स शुगर, एंड प्रोटीन चेंज इनटू अ सिंपल मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड, एंड फैट्स चेंज इनटू अ fatty acid and glycerols. Okay, it receives the secretion of the liver and pancreas for this purpose. और कुछ सिक्रेशन कहाँ से होते हैं, लीवर से. हमारे लीवर से भी कुछ ऐसे एंजाइम्स आते हैं जो कि क्या करते हैं, फैट को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं. पैनक्रियाज से भी ऐसे कुछ एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड एल्कलाइन फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट. तो क्या होता है, देखो आप सबको पता है, हमारा जो फूड, हमने जो स्टमक से हमारा जो फूड आया था वो कैसा, उसका मीडियम कैसा था, एसिडिक था. लेकिन क्या हम एसिडिक मीडियम को लेकर के पूरी बॉडी में घूम सकते हैं, नहीं. तो उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत होती है, वो होती है आपके एल्कलाइन करने की ज़रूरत. तो उसके लिए पैनक्रियाटिक जो एंजाइम्स होते हैं जो कि पैनक्रियाज से निकलते हैं वो उस पर एक्ट करते हैं और उसको थोड़ा सा एल्कलाइन बना देते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइज कर लेते हैं. ठीक है. बाइल जूस फ्रॉम द लीवर कंप्राइजेस, दिस इज एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स. और बाइल जूस जो कि कहाँ से निकल रहे हैं, लीवर से. लीवर से गॉल ब्लैडर में सेव हो जाते हैं. गॉल ब्लैडर से वो बाइल जूस कहाँ आते हैं, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं और क्या करते हैं, फैट पर एक्ट करते हैं. ठीक है. Fats are present in the intestine in the form of large globules which makes it difficult for enzymes to make on it. देखो फैट्स की एक हैबिट होती है कि ये साथ में ये मिल करके ग्लोब्यूल्स बना लेते हैं, मतलब कुछ राउंड राउंड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो एंजाइम्स होते हैं इन पर एक्ट मुश्किल से कर पाते हैं. ठीक है. तो बाइल सॉल्ट्स ब्रेक दैम डाउन इनटू अ स्मॉल ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन. तो बाइल सॉल्ट क्या करते हैं, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का वर्क करते हैं. ठीक है. दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सॉल्ट एंड डर्ट दैट वी कैन लर्न अबाउट इन चैप्टर 4. इस एक्शन को कहते हैं इमल्सिफाइंग एक्शन. ठीक है. जो कि आप लोगों ने कभी पढ़ा भी होगा, सॉप्स के बारे में अगर पढ़ा होगा ना कि कैसे एक्ट करता है कपड़ों पे, तो इसके बारे में आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे. द पैनक्रियाज सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स. पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है जिसमें कि ट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो कि क्या कर रहा है, डाइजेशन कर रहा है किसका, प्रोटीन का. एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स. और लाइपेज किसका ब्रेक डाउन कर रहा है, फैट्स का. तो ये याद रखेंगे, जो ट्रिप्सिन होता है
वो किस पर एक्ट कर रहा है, प्रोटीन पर, ओके। और जो आपका लाइपेज है वो किस पे वर्क कर रहा है, फैट्स पे, उसको ब्रेक डाउन करने का वर्क कर रहा है। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, और स्मॉल इंटेस्टाइन से भी कुछ जूस सीक्रेट हो रहे हैं, इंटेस्टाइनल जूस हम जिसे कहते हैं। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू एमिनो एसिड। उसके बाद क्या होता है, जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन को किस में चेंज कर देते हैं, एमिनो एसिड में, मैंने आपको बताया था। एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज एंड फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ओके। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, you have to learn it, okay. For exam, the digested food is taken up by the wall of the intestine, and after then the digested food is taken by the wall of intestine. The inner lining of the small intestine has numerous finger-like projection called villi which increase the surface area for absorption. अब हम देखते हैं इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसमें कुछ समथिंग ऐसे, मैं आपको दिखाती हूँ, सॉरी मैंने आपको भी दिखाया नहीं। The digested food is taken up by the wall of intestine. The inner lining of small intestine has numerous finger-like projection called villi. तो क्या होता है, small intestine में कुछ यूँ finger-like projection होते हैं जो कि क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करने का वर्क करते हैं, और जिससे कि ऐसे होने से क्या होता है कि इनका फूड को एब्जॉर्ब करने का जो एरिया है ना, सरफेस एरिया, वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो विलाई वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, विलाई कहते हैं उन स्ट्रक्चर को। द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, और इन विलाइज के अंदर क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स के नेटवर्क होते हैं। इन ब्लड वेसल्स के थ्रू ही तो हमारी बॉडी तक का सारे न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, है ना। सो वेर इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड वंस। और जब ये न्यूट्रिएंट्स फूड जो होगा इन ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में चले जाएंगे, उसके बाद ही क्या होगा, हमें एनर्जी मिलेगी, हमारी नई टिश्यू बनेंगे, और जो भी हमारी बॉडी में रिपेयर सिस्टम का वर्क होगा वो सब होगा, ठीक है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर मोर विलाई एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसके बाद वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ वेयर मोर विलाई एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द मटेरियल, वहाँ भी कुछ विलाई प्रेजेंट है जो क्या कर रहे हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन, और वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन मेनली लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी विया द एनस, और उसके बाद जो कुछ भी मटेरियल बच जाता है जो कि हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होता, वो कहाँ पहुँचाया जाता है, एनस तक पहुँचता है। और द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एनल स्फिंक्टर के खुले ओपन होने के बाद सीधे बॉडी से आउट कर दिया जाता है। सो आपने पढ़ा कि ह्यूमन बॉडी में कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है ना। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर एग्जाम्स, एंड बेसिकली दिस इज़ वेरी जनरल नॉलेज फॉर आवर लाइफ, ओके। सो स्टूडेंट्स, होप सो you understand, and you have to make your notes, and if you have any problems you can share with me, you can ask with me, and thank you so much, and meet you in next lecture. Thank you so much.